जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। तो उसको भी तो प्रिय होगा जिसका आप अपमान कर रहे हो अब अपने शब्दों से, उसको भी प्रिय होगा। मुझे प्रिय है मेरा आत्मसम्मान, है ना। अगर कोई मेरा अपमान करता है, अगर मुझे बुरा लगता है तो उसको भी बुरा लगता है ना। तो मैं उसका अपमान कर रही हूँ, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही हूँ, उसकी ईगो को हर्ट कर रही हूँ, है ना। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, जैसा मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिकॉज इंसान को अगर पैसों से भी ज्यादा, साधनों से भी ज्यादा कोई चीज प्रिय है, वो अपनी ये ईगो है, जिसे वो आत्मसम्मान कहता है पर होता अभिमान है, उसे बहुत प्रिय है, हर इंसान को प्रिय है। दुश्मन बनाना चाहते हो तो यही तरीका है, और दोस्त बनाना चाहते हो तो भी यही तरीका है कि किसी के आत्मसम्मान को और बढ़ाओ। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, है ना, जब हम किसी को कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, है ना, आप में ये गुण है ना, तो अगर हम चाहते हैं कि रिलेशंस जो हैं उनकी जो खाई है ये भर जाए, तो अपोजिट एक्शन करना बहुत जरूरी है। तारीफ करना, दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को परिवर्तन करना, उनके लिए अच्छा सोचना, उनके गुण देखना, उन्होंने कभी मेरे साथ जो अच्छा किया था उनको याद करना, है ना। ऐसा नहीं है अगर आज आपका किसी के साथ नहीं बन रही है, ठीक है, परंतु आज नहीं बन रही है, कल तो बनती थी ना। तो जब बनती थी यानी वो जो पॉजिटिव टाइम था उसको याद करना, ताकि ये खाई भर जाए, है ना। परंतु इसके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है धैर्यता रखना। अगर अंदर अधैर्य है इंसान, बस ये कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता रहे, नाराज होता है तो होता रहे, बात खराब होती है तो होता जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज वही मैंने कहा ना, आत्मसम्मान, ईगो पहले प्रायोरिटी है। काम बिगड़ता है तो बिगड़ता रहे, संबंध बिगड़ते हैं तो बिगड़ते रहे, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। कितना ऊंचा है ये अभिमान, कितना ऊंचा है ये अभिमान। कई बार हम कहते हैं 2 पल की जिंदगी है, कुछ पता नहीं है इंसान का। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप जो कर रहे हो, क्या ये सब कुछ करने से आपको अंदर से संतुष्टता मिलती है? ये सब करने के बाद आपको खुशी मिलती है ना। या फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हो। कोई भी काम करने के बाद अगर आप अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हो, करते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी कमियों को, है ना। क्या करते हैं हम लोग, चलो उसने मुझे कुछ कहा और मैंने भी उसे कुछ कह दिया, और उसके बाद कहने के बाद ऐसे थोड़ी ना मन शांत हो जाता है। फिर हम किसी और को सुनाएंगे और उनको बताएंगे कि देखो उसने ऐसा कहा। पहले तो उसकी गलतियां बताएंगे, उसके बाद मैंने उसे ये कहा। अपनी पूरी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है ना। तो ऐसे मेरी इच्छा नहीं थी, परंतु मुझे बोलना पड़ा। फिर बाय चांस अगर वो व्यक्ति जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो वो भी आपकी विचारधारा का है, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है, सही है। उसने कहा नहीं, बिल्कुल उसने ऐसे किया था तो आपको करना ही चाहिए, ये तो करना ही पड़ता है ना, अब क्या करें, है ना।
तो आप कहोगे बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया किया। और अगर उसने मना कर दिया तो आपको लगेगा कि वो तो उसको फेवर कर रहा है। अब आप उसके साथ दोबारा वो बात शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो बस ये चाहिए था कि मेरी जस्टिफिकेशन कोई ये कह दे कि हाँ आपने जो किया वो राइट है। आप तो बस अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई करना चाहते थे, परिवर्तन की कोई इच्छा नहीं है, उस खाई को भरने का कोई इरादा भी नहीं है। तो पहली चीज होती है, अगर आप सच में चाहते हो जिंदगी के अंदर किसी का कोई भरोसा नहीं होता है, बाद में अभी तो कर लिया आपने और ताज़ी ताज़ी बात है, साल 2 साल तक कोई बात इतना फर्क नहीं पड़ता इंसान को, परंतु समय का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ये सारी दुनिया, समाज है और रिलेटिव्स सब लोग मैटर करते हैं, एक से दूसरा कनेक्टेड होता है, ये भी हम जानते हैं। और ये जो प्रतिशोध की जो अग्नि होती है ना अंदर, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने भी ऐसे करना, ये अग्नि को इतनी सहज भड़कती हुई अग्नि जो है, ये इतनी जल्दी बुझती नहीं है, ये कई बार पीढ़ियों तक चलती रहती है ना। मम्मी पापा का जब देख लिया कि मम्मी पापा उनके साथ नहीं बनते, तो बच्चों को भी ये सबक मिलता है कि हमें भी उनके साथ नहीं बनानी है, और ये चलता रहता है सिलसिला। उसका मेन कारण बस एक ही था कि दोनों में से, दोनों पार्टीज में से किसी में भी थोड़ा सा सब्र नहीं था, थोड़ी सी धैर्यता नहीं थी। ये अधैर्यता चीज़ों को बिगड़ाने में बहुत मदद करती है ना। और अगर थोड़ा सा एक व्यक्ति भी ये रियलाइज कर ले कि अगर मैं उस समय कूल हो जाता, काम हो जाता, रियलाइज कर ले, दोनों में से किसी एक पार्टी को भी ये रियलाइज हो जाए कि मैंने जो किया वो गलत था, तो फिर वो कुछ एफर्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं कुछ कर सकता, उस सिचुएशन का नहीं कर सकता, परंतु आने वाली सिचुएशन के लिए तो कर सकता है ना। किसी और के साथ हम फिर से बिगड़ा ना लें, है ना। तो आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि ये धैर्यता, इसको अपने जीवन में कैसे लेकर आना है। ये जो गुण है धीरज, इसको अपनी लाइफ में कैसे लेकर आना है। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको कहा, अर्ली इन द मॉर्निंग हमेशा एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आज से करना शुरू करो कि मुझे अपने अंदर की मानसिक स्थिति को स्टेबल रखना है। कुछ भी हो जाए, बाहर से कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, परंतु मुझे अपना अंदर की जो स्टेबिलिटी है, अंदर की जो शांति है, इसको नहीं खोनी है। तो ये मेरे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरे अंदर की खुशी, मेरे अंदर की शांति, मेरे अंदर का प्रेम भाव, ये बदलना नहीं चाहिए। ये प्रायोरिटी रखें और परमात्मा से स्पेशल शांति की किरणें, स्पेशल अंदर सुख की, प्रेम की किरणें अंदर भरपूर करें। क्योंकि अगर धैर्यता है तो वही कार्य आप शांति पूर्वक और प्रेम पूर्वक करते हो, और अगर आप अधैर्य हो तो उसी कार्य को गुस्से से सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर देते हो। यही होता है ना, ये फर्क है दोनों के अंदर, है ना। वो उसी चीज़ को काम और क्वाइट होकर राइट डिसीजन लेकर करने की कोशिश करता है, और वही व्यक्ति चाहता है कि बस तुरंत अभी के अभी हो जाना चाहिए जो भी है, और उस चक्कर के अंदर बनने की जगह बातें बिगड़ने लग जाती हैं। और कई लोग हमारी इस कमजोरी का फायदा भी उठाते रहते हैं। उन्हें पता है ये इम्पेशेंट होगा, गलत काम करेगा, और बस हमारी बात बन जाएगी, हम बता देंगे कि यही गलत है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। अभी अभी बैठकर मन को एकदम काम करेंगे, क्वाइट करेंगे। अगर लेट हो रहे हो और बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भी सबसे पहले, तब ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, है ना, कि अब हमें कुछ भी हो जाए अपने मानसिक स्थिति को नहीं गंवाना। समय गंवाया है परंतु स्थिति मत गंवाओ। जो चीज़ चला गया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो चीज़ है उसको हम बहुत कुछ अच्छी तरह मैनेज करके सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। चीज़ें आपके हाथ में है जब तक आप अपने हाथ में हो, ये हमेशा ध्यान रखो। चीज़ें बिगड़ गई हैं, कोई बात नहीं, आप अंदर से अपने आप को ना बिगाड़ो, है ना। लोग अशांत हैं, सिचुएशन खराब है,
परंतु मैं अपनी शांति, है ना, मैं अपने अंदर सब कुछ जो अपसेट है उसे भी सेट कर लूँ, है ना, ताकि मेरे अंदर की सेटिंग दूसरों को भी सेट रहने में मदद करे, है ना। तो अपने रिस्पॉन्सिबल खुद बन जाओ। तो एक छोटा सा अभ्यास रोज़ करेंगे, ऐसे नहीं केवल आज आज करेंगे, अभी अभी करेंगे, रोज़ करेंगे, बार बार करेंगे, है ना। फिर क्या होगा, यही अभ्यास जो है आपको आगे चलकर मदद करेगा। तो एकदम शांत महसूस करें, हर रोज़ सूर्य की किरणें इस सृष्टि को चमकाती हैं। सूर्य अपने समय पर उदित होता है, पौधे अपने समय पर बीज से पेड़ बन जाते हैं, बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। प्रकृति अपना काम समय पर कर रही है, धैर्यता से कर रही है। महसूस करें, मेरे आसपास का सारा वातावरण शांति से सब कुछ अपने आप कराता जा रहा है। अब चेक करें, जब प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती और समय पर सब कुछ अपने आप हो जाता है, तो मुझे कौन सी जल्दी है? ऑफिस जाने की जल्दी, स्कूल पहुंचने की जल्दी। परंतु ये बाहर की समय की कमी, मैं अपने मन की कमी और कमजोरी में कहीं परिवर्तन तो नहीं कर रही? कहीं बाहर का प्रभाव मेरे मन और बुद्धि की सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण तो नहीं कर रहा? चेक करें, बाहर की दुनिया अलग है और अंदर की दुनिया अलग है। बाहर कर्म, संबंध, सब कुछ मेरी क्रिएशन है। मैं हूँ तो वो सब भी हैं। मेरी स्थिति सही है तो बाहर की परिस्थिति मैं स्वतः सही कर सकती हूँ। मैं क्रिएटर हूँ। क्रिएटर सही है तो वो क्रिएशन को अपने अनुसार परिवर्तन कर सकता है। बस मुझे अपने मन को, बुद्धि को शांत, एक रस रखना है। महसूस करें, ऊपर परम पिता परमात्मा, परम ज्योति मेरे अंतर की शांति को, अंदर की शक्ति को अपनी किरणों द्वारा और शांत, शक्तिशाली बना रहे हैं। मुझे दूसरों को समझने की, हर बात, हर परिस्थिति को समझने की ज्ञान की शक्ति दे रहे हैं। मैं
केवल इस समय की विपरीत परिस्थिति या व्यक्ति की भावनाओं व शब्दों को नहीं, अपितु भविष्य को देखकर उसके कर्मों अनुसार, उसकी आंतरिक परिस्थिति अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। मैं जानती हूँ कि मैं अपने कर्मों की खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेवार हूँ। इसलिए मैं अपना कर्तव्य बहुत ही शांत चित्त और प्रेम भाव से निभाऊंगी। ओम शांति। तो यदि अंदर सब कुछ सही करने की भावना है, यदि अपनी शक्तियों को, अपने समय को, अपने संबंधों को बचाने की भावना है, कोई चाहता है कि हम वेस्ट करते रहें अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने रिलेशंस को ख़राब करते रहें? कोई ऐसा है जो चाहता है? नहीं चाहते ना। फिर हम जो करते हैं वो इसके विपरीत क्यों करते हैं? क्यों अंदर अधैर्य हो जाते हैं? क्यों जल्दबाजी करते हैं? क्या पकड़ना चाहते हैं? है ना? बाहर निकलो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? क्या पकड़ना चाहते हैं? एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? देखा जाता है इंसान चाहता है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, परंतु ट्रैफिक इतना जाम है ना। हम चाहते हैं कि जल्दी से सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करें और पहुंच जाएं, है ना। यही चाहते हैं ना। और इसके अंदर अगर सामने वाला भी आपके साथ होड़ में शामिल हो जाए तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, कहीं और तो नहीं पहुंच जाएंगे, है ना। होता है ना ऐसे, उस मंजिल से पहले किसी और जगह पहुंच जाएंगे। अपने आप से पूछें, आपके जीवन के अंदर क्या ये जो आप कर रहे हो, इतनी जल्दी पहुंचने का जो लक्ष्य रखा है आपने, है ना, और जो इतनी तेज़ हम चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? थोड़ी सी धैर्यता रखने से हाँ, हो सकता है 5-7 मिनट का अंतर हो जाए, वो भी कई बार आगे और जाम मिल गया तो बैलेंस हो जाता है ना। थोड़ा सा अगर हम धैर्य रखें तो फिर एक तो जर्नी अच्छी होती है, उसका आप आनंद ले पाते हो। जो चीज़ आपके हाथ से चली गई, चाहे समय चला गया या कोई ऐसे काम चला गया, वो तो चला गया, परंतु अधैर्य होकर जो समय, जो शक्ति, जो अंदर आपके अंदर स्नेह है दूसरों के लिए, उसे क्यों गवा रहे हो? सामने वाला तो ऐसे करता है ना, वो तो अपना गवा ही रहा है, चलो मैं भी गवा लूं, समझदारी कहेंगे इसे। जब इंसान दूसरे का अपमान करता है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, सबसे पहले वो अपनी मोरल वैल्यूज को डाउन कर लेता है। और हम क्या दिखाते हैं? तुमने तो डाउन किया, हम कितना डाउन हो सकते हैं, है ना। हम भी और ज्यादा डाउन होकर दिखा देते हैं उन्हें। उनमें और हम में अंतर ही क्या है? विचार करो थोड़ा सा कि हम करते क्या। ऑब्जर्व करें अपने आप को दूर से। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, दोनों आपस में भाई हैं, एक दूसरे की, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझा हुआ है, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह जानता है ना। और अधैर्यवश रहा नहीं जाता है हमसे जवाब दिए बगैर, है ना। तो क्या हो रहा है?
दोनों एक दूसरे को, और तुमने ये किया तो मैं सब जानता हूँ, मैं बस 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 बस। कैसा लग रहा है आपको देखकर ये सीन? कैसा लगता है ऐसा देख के? अब सपोज एक व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता है, दूसरा बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, उसको गिराता जा रहा है, फिर क्या होगा? आपको दोनों में से कौन अच्छा लगेगा? जो चुप है या जो दूसरे की बार बार बुराइयां करता जा रहा है? बुरा करके आप ये सोच रहे हो मैं दूसरे का अपमान कर रहा हूं, परंतु नहीं, आप ये दिखा रहे हो कि मैं कहाँ तक गिर सकता हूँ। अपनी अंदर की जो स्थिति है, जो हमने गलत गलत विचार जनरेट करके अपनी पर्सनालिटी को गिरा दिया, हमें ये समझ ही नहीं आता है। जैसे कोई चीज़ होती है ना, उसके ऊपर गंदगी रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ तो वो अट्रैक्टिव लगती है क्या? उसकी अट्रैक्शन ही खत्म हो जाती है। वैसे ही हम अपने अंदर जब किसी की गंदगी रखते जाते हैं तो हमारे अंदर की जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है। हमारे मोरल वैल्यूज़, हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ, हमारा प्रेम, सब खत्म हो जाता है। इन सब का बलिदान देकर हम ये सब कुछ करते हैं, है ना? तो अब अपने आप को खुद ऑब्जर्व करो कि मैं क्या करता हूँ, है ना? उसके बाद मुझे आगे क्या करना है, राइट डिसीजन लो। मुझे अंदर पेशेंस डेवलप करनी है, और उसके लिए एक और छोटी सी प्रैक्टिस जो हम बार बार कराते हैं, साक्षी होकर देखो। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक अंदर डिटैचमेंट नहीं है, साक्षीपन का अभ्यास नहीं है ना, ये सब चीज़ें जो भी इस दुनिया में हो रही हैं उसको एंजॉय करो। ट्रैफिक जाम है, कोई बात नहीं, ये जो टाइम है ये मैं अपनी अंतर्मुखी होकर जो आगे का काम करना है या तो उस पर देख लेता हूँ, कोई अच्छा सा गीत सुन लेता हूँ, या फिर अपने अंदर जो कुछ काम रह गया है ना, अंदर आंतरिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परमात्मा को याद करके, जैसे होते ना रेड लाइट होती है, तो रेड लाइट हमें एक्सीडेंट से बचा रही है, वैसे ही उस रेड लाइट को अपने अंदर परम पिता परमात्मा, है ना, जो सर्वशक्तिवान है, वो सुप्रीम परम पिता परमात्मा, वो भी मुझे लाइट दे रहा है, मुझे शक्ति देना चाहता है, तो उस समय थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, है ना। आपको लगेगा कि मेरा टाइम तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, है ना। और दूसरा, कोई नहीं, शांत रहकर, किसी ने समझो ठोकर मार दी, फिर क्या करोगे? फिर शांत रहोगे? क्योंकि आप तो धैर्य रखने का अभ्यास कर रहे हो, दूसरा अधैर्य हो गया, उसने तो मार दी। अब ये आपका टेस्ट है, अब आप क्या करते हो, है ना। धैर्यता ये नहीं है कि हाँ मैं धैर्यता का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जो की है, प्रैक्टिस की है, पता कैसे चलेगा कि आपने कितनी गेन कर ली है? तो एग्जाम भी तो होगा, है ना। तो सामने वाला इम्पेशेंट होकर आपके साथ कुछ कह देता है, कुछ कर देता है, फिर आप क्या करते हो? उसके खिलाफ एक्शन लेते हो, उसको चार बातें सुनाते हो। सिचुएशन देखनी पड़ती है, सुनाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर सिचुएशन प्रमाण मुझे कैसे बिहेव करना है, एटलीस्ट मैं अपने शब्दों पर कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। मैं अपने तरीके, कहने के तरीकों को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। कह सकते हैं उसे, भैया क्या हुआ, मैं समझ सकता हूँ आपको जल्दी है, परंतु ऐसे करने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना, उल्टा क्या होगा, है ना, आपस में टकराव होगी, है ना। मामला अगर पुलिस तक पहुँच गया तो आप मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाओगे, है ना। ना हम पहुँच पाएंगे, ना वो पहुँच पाएगा। तो आदि मध्य अंत को जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो दो चीज़ें, एक तो या तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, या फिर दूसरा एक और प्रैक्टिस करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसका आदि और मध्य और अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, त्रिकालदर्शी होकर उसको ऑब्जर्व करते हैं। जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि,
मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति, हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर।